देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। और ब्रेक में भी हम लोग यहाँ पर बड़ी एक रौनक सी लगी हुई है माशाल्लाह। मेरी तमाम सहेलियाँ यहाँ मौजूद हैं, कुछ हमारे साथ मौजूद नहीं है, ज़ाहिर उनको आप ईद के मुख्तलिफ दिनों में देख रहे हैं, ज़ाहिर है। तो उन सबको भी मेरी जानिब से, हम सब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्योंकि मेरी यहाँ पर सना ख्वां सहेलियाँ भी मौजूद हैं, आपा ने आज हिला दिया जो दूसरों को हिला देती है, उसे आज आपा ने हिला दिया। ये क्या बात है? मैं कहती हूँ ये बात इतने सालों के बाद कि पहले तो ये था कि आपा हमारी इस्लाह कर रही हैं, साथ ज़ाहिर ज़्यादातर हम आपा का साथ आपको, मुझे और हमारी एक और सना ख्वां अफ़ज़ा, हमें कुछ ज़्यादा ही नसीब होता है माशाल्लाह नौरीन को कि हम साथ जा रहे होते हैं। लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी माशाल्लाह वो हमारे साथ होती है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आगाज़ में भी कहा था कि लाखों स्टूडेंट्स आपके जो है वो स्क्रीन के उस पार मौजूद हैं। अच्छा शगुफ्ता, जैसे कि मैंने कहा था कि आप तो माशाल्लाह खुद दूसरों को हिला देती हैं, आज आपको आपा ने हिला दी। नहीं, आपा ने नुमाइंदगी कर दी हर औरत की, हर बेटी की, हर माँ की, हर लिहाज से। जी, तो आपा के सफ़र की हम जब दास्तान सुन रहे थे तो बस जैसा कि आपा ने भी कहा कि शॉर्टकट किसी भी मामले में यकीनन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। और आपा के पूरे सफ़र को सुन के एक मैसेज बस मैं आपा की तरफ से भी अपनी तरफ से ये देना चाहूँगी कि ख़वातीन पूरे इज़्ज़त के साथ, पूरे वक़ार के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ अपना नाम और मुकाम यकीनन बना सकती हैं। और फिर वो दूसरी आने वाली ख़वातीन का भी रास्ता जो है अपनी फैमिली से और अपने आसपास से खोल सकती हैं कि पहला कदम उठाने वाले के लिए यकीनन मुश्किलात होती हैं, बाकी पीछे वाले तो फिर उस रास्ते पर आते चले जाते हैं। थोड़ा सा मैं ज़रा सा मूड यहाँ पे और चेंज करती हूँ। मेरी सारी तकरीबन सना ख्वां बहनें यहाँ मौजूद हैं। आप लोग भी माशाल्लाह सना ख्वानी से बहुत मोहब्बत करती हैं दोनों बहनें, और बड़ा ज़ाहिर महफ़िल मिलाद वगैरह का सिलसिला आपके घर में भी होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आपकी आवाज़ में और आपके अंदाज़ में तो लोग आप सबको पसंद करती ही हों, चाहे वो मायला हों, सादिया इकबाल हों, या मेरी बहन शगुफ्ता हों, या फिर आप दोनों बहनें, या फिर सादिया सईद, या फिर ताबिंदा आपा। तो मैं चाहूँगी कि एक दूसरे के हवाले से थोड़ा सा ज़रा कुछ हम चेंज करते हैं। आपा, आपकी जो पसंदीदा कोई नात या कोई पसंदीदा सना ख्वां, उनके अंदाज में या उनकी तरह या उनका कलाम आप पढ़ना चाहें, फिर इसी तरह से मैं आप लोगों की तरफ भी आऊँगी, आप लोगों को टाइम मिल जाएगा सोचने का, ठीक है? जी आपा। देखो बात ये है कि हाँ, मैं सीनियर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी, मुझे जो मेरे से जूनियर लोग हैं, मैं जब उनका पढ़ा हुआ कलाम पढ़ती भी हूँ, और मैं ये बताती भी हूँ कि फलां का पढ़ा हुआ। बिल्कुल आपा, ये हमने आपसे सीखा कि मैं हुरिया का कलाम पढ़ती हूँ, या शहर का एक कलाम मैंने सुना था बहुत पहले पीटीवी के। आपा कौन से शहर है? हाँ, शहर आजम है। ये भी मुश्किल है भाई, दो है। तो ये थोड़ा सा मुझे याद है, एक मतलब मैं सुना देती हूँ। इकबाल अजीम का कलाम है, और मैंने ये जब सुना था तो मैं सहर से कहा था कि तुम पढ़ती क्यों नहीं है। मदीने के सारे मकी मोहतरम है, मदीने का एक एक घर मोहतरम है, कफे पाए आका की खुशबू है इनमें, दुआ तो दुआ चश्मे तर मोहतरम है। इस शहर का पढ़ा हुआ कलाम है। वाह 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 वाह। गुफ्ता साहिबा, आप किसकी आवाज़ में कौन सी सना ख्वां की नात आप यहाँ पेश करना चाहेंगे, या उनका अंदाज भी अगर आप करें तो बड़ा उसमें बड़ा अच्छा लगेगा? पहले सादिया के पास आ जाते हैं। अच्छा, पहले सादिया के पास आ जाते हैं। आपको थोड़ा सोचने का, जरा शगुफ्ता इमरान साहिबा को वक्त दे दें। मेरे पास है, टेंशन नॉट। इतनी सोच के बाद किसका कलाम ये फिर पढ़ेंगी? मैं भी ये सोच रही थी कि मैं किसका पढ़ूं, लेकिन मुझे ख्याल आ गया इस वक्त हमारे इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ मौजूद नहीं है हुरिया फ़हीम। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, आमीन। मैं उनको वैसे तो बहुत माशाल्लाह शौक़ से सुनती हूँ, लेकिन इनका एक कलाम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं उनके जैसा तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन कोशिश करूँगी। लेकिन हम चाहेंगे कि आप उनकी ही तरह पढ़ें। मैं कोशिश करूँगी। एहतराम है, अदब है हमारे, वो तो है, लेकिन जाहिर है कि ये एक मोहब्बत वाला माहौल है, वो भी बुरा नहीं मनाएंगे। शायद वो सुन रही हूँ तो अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, आमीन। तो दुआ भी है और कलाम बहुत अच्छा पहले कवर कर दिया हुरिया सादिया इकबाल ने। बिल्कुल ऐसा ही। आका तेरे करम के काबिल नहीं था मैं, आका तेरे करम के
काबिल नहीं था मैं, तेरे करम ने मुझको काबिल बना दिया। कोई नहीं था मुझे सा जाहिल जहान में, कोई नहीं था मुझसा जाहिल जहान में, कि तेरे करम ने मुझको आकिल बना दिया। तेरे करम ने मुझको आकिल बना दिया। अच्छा, ये हुरिया ने पढ़ा है ये? अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैंने कभी सुना नहीं। और मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा। आपने शायद हुरिया को पता है कि ये हुरिया ने पढ़ा है? बिल्कुल। अच्छा, नहीं। अक्सर तो हमारा ऐसा होता है, मैंने ये कलाम हुरिया बाजी से महफिलों में सुना है कि यार ये वाला कलाम मुझे सुना है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फरमाइश पे मेरी फरमाइश पे सुनाती हूँ। अभी आप आगे बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है जी। शगुफ्ता, आपकी यादाश्त आपने कहाँ तक आगे बढ़ा पहुंची? दिया ना, अच्छा, आपने आगे बढ़ा दिया। भाई शगुफ्ता जो है ना, कोई बहुत वो ही end में कुछ कीमती सोच कोई के चीज़ पढ़ने ढूंढ वाली के है। निकाल के लेकर आ रही है। देखते हैं ना जरा क्या शाकार आता है जब तक माइला तक पहुंच। जी माइला, शगुफ्ता थोड़ा सा मौका दो माइला को भी बोलने का। जी माइला, पढ़िए। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्सो दोहा, आप ही इब्तिदा खातमुल अंबिया। वाह वाह, क्या बात है। याद ताज़ा कर दिया आपने मोहतरमा उम्मे हबीबा साहिबा की। उम्मे हबीबा, अगर हम ये देखें कि ख़वातीन की सना खानी में मरहुमा मुनीबा आपा और मुनीबा शेख, बेगम अजीज़, इन लोगों ने इस काम में दिलचस्पी ली, तो कहीं जाके हम लोग भी पीछे पीछे इनके साथ आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको याद रखा, उनको याद रखा। और बिल्कुल जो हमारे सीनियर्स हैं हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। यकीनन उनका काम ही है वरना जो ख़वातीन की सना खानी का वजूद ही ना होता अगर ये लोग नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। जी शगुफ्ता, याद आ गया या कुछ बादाम मंगवा लूँ इस्माइल भाई से कह के? नहीं नहीं, मुझे याद तो अच्छा, आ ठीक गया। है जी जनाब। तमाम देखने वालों को एक बार फिर मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पर भी माशाल्लाह आपके पसंदीदा सितारे हमारे ईद लाउंज में मौजूद हैं। ARYQ TV की खुसूसी ट्रांसमिशन को आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और क्यों नहीं एंजॉय करेंगे जबकि यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ आपकी पसंदीदा शख्सियात। शगुफ्ता यहाँ मौजूद हैं। शगुफ्ता, बात हो रही थी खाने पकाने की। नहीं, बादाम आपने खा लिए, ठीक है, लेकिन मुझे पहले ये बताइए ना शगुफ्ता कि माशाल्लाह जो वाकई में आप ये जो कह रही है कि जी मैं कचौरियाँ बना लेती हूँ और मैं ये बना लेती हूँ, तो वाकई में बना ही लेती हैं या सचमुच में बनाती हैं? मैं बनाती हूँ। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में यही मेरे बच्चे स्पेशली गोलगप्पों के बड़े शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तक ये बात तय नहीं सकी दोनों सिस्टर्स जो खाने पकाने का काम करती जिनका ताल्लुक है, खाना पकाया जाता है या बनाया जाता है? खाना पकाया जाता है, बनाया ये तो जाता सुना है कि उल्लू बनाते हैं लोग। अपन ना खिलाया हो तो बनाया जाता, ना खिलाना हो। कुकिंग का मतलब ये कि मेकिंग ना, हाँ। और वो मेकिंग अलग चीज़ है, कुकिंग अलग चीज़ है। खाना बनाना गलतुल आम है। हालांकि हम बचपन में सुनते रहे कि खाना पकाया जाता है। ये आपने कोई चीज़ बनाई वो अलग बात है।
तो अभी ये एक बड़ी बात है। अब तुम बताओ खाना बनाती कि उल्लू बनाती, क्या करती है? वही आपा मैंने पूछा था कि सिर्फ बनाती हो नहीं, या नहीं, वाकई वो तो पकाती जिस हो? दिन आप आएंगे तो फिर इंशाल्लाह चलो, ठीक है। वो उसमें फैसला हो जाएगा ना फिर। अच्छा सादिया इकबाल, मुझे बताओ आपकी क्या कुछ किचन से कुछ है शगफ आपको पकाने का या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाने की लोग तारीफ करते हैं। अच्छा, गिली बिरयानी लास्ट मैंने बताई थी, क्या क्या मछली क्या का पुलाव बताया था, अच्छा। मंदी बताई थी, सब बनाती हूँ। बताने की बात नहीं भाई ये आप मतलब कोई बनाई भी थी। हाँ, आप गलत मेमन से आप पूछें कि इसको खाना पकाने में दिलचस्पी नहीं है। आपा मेमन तो वाकई ये तो है कि खाने ये में नहीं तो हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर आइटम बना लेती हूँ। आप फरमाइश करें अपने खाना क्या है। तो देखिए नाज़रीन, ये ऑन एयर जो है ये वादे लिए जा रहे हैं, वादे पूरी किए जा वादे रहे लिए हैं। नहीं जा रहे, मैं वादा पूरा करने वाली वो वादा लड़की पूरा हूँ करने और वाली कहते करती हैं ना भी कि हूँ। वो ये जो कहती हैं अपने बात पर पूरा उतरती जी हैं, तो मैंने बिल्कुल वीडियो इनको हम बनाकर आजमाएंगे आखिरी हद तक। वीडियो बनाकर बाकायदा मैंने अपने टिकटॉक पे डाला था, क्योंकि लोगों ने कमेंट्स दिए थे कि आपने गिली बिरयानी की बात की थी, आपने मंदी की बात की थी, तो मैंने अपना प्रूफ दिया था कि ये देखिए मैं अपने हाथों से खुद बना रही अब हम खा के प्रूफ देंगे अब कि खा हाँ, के किसी प्रूफ ने बनाया है। इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। जब आप दिल चाहे आ जाए, मोस्ट वेलकम। अच्छा माशाल्लाह से इतने सालों से हम AMI QTV के साथ हैं, ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, लाइव भी होता है, तो ये बताइएगा कि कोई ऐसा वाकया, कोई यादगार जो एक बड़े जिसको याद करके आज भी हंसी आती हो, वो वाकया आप लोग जरूर याद कीजिएगा, आप सबसे जरूर शेयर करूँगा। या हंसी आती है या गुस्सा आता है? हाँ, हंसी आती है, गुस्सा आता है, ये भी। मगर फिलहाल मुझे जाना पड़ रहा है ब्रेक पे। नाज़रीन, आप सबसे मुलाकात होगी इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई। जी जनाब, एक बार फिर तमाम देखने वालों को बहुत 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 ईद मुबारक। और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग वो वाकई जो मैंने कहा था कि याद करें, जिसको सोच के आज भी आपको हंसी आती हो, फिर भी आपको कुछ टाइम और देती हूँ और बढ़ूंगी जब तक आप दोनों बहनों की जा रही हैं। मुझे बताइएगा, आपके वालिद भी माशाल्लाह हम देखते हैं कि बहुत एक्टिव हैं, महफिल मिलाद के हवाले से भी, महफिल नात के हवाले से भी, और घर में आपके माशाल्लाह एक माहौल रहता है। तो क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? कुछ आप लोगों को नात पानी का है, नात पढ़ने का शौक है, क्या नात कहेंगी? सुनने का तो बहुत शौक है, पढ़ना का कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। अच्छा। और मगर ये क्या है, सुनते हैं हम बराबर हैं। हाँ। महफिल तो हमारी बाकायदा होती हैं, पाबंदी से होती अच्छा। हैं। और वैसे अगर बड़ी ना भी हो, हम लोग घर घर में भी अपनी अक्सर खुद ही कर हाँ, लेते हाँ, हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह। मगर ये कि पाबंदी से होती है, पाबंदी से होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप क्या बताएंगी इस हवाले से अपनी दिलचस्पी के बारे में? आपको कुछ नात पढ़ने का शौक है, दिलचस्पी है, पढ़ना चाहती हैं? सुनने का वही बात है कि सुनने के बचपन से हमारे वालिद और वालदा दोनों, और मेरे नाना नानी, और खुसूसन मुझे याद है अपने बचपन से कि अच्छा। हम वहाँ पे जाते थे नानी के घर पे। हाँ। तो वहाँ पे ज़रूर होता था, हमारे नाना फातिहा देते थे। अच्छा। और वहाँ पे होता था एक दो जैसे कि नाते वो हम पढ़ते थे, हाँ। सब मिलके पढ़ते थे। तो वैसे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा। और मैं बहुत खुश हूँ देख के कि माशाल्लाह आप लोग कितनी कॉन्फिडेंटली पढ़ते हैं। आई विश मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता, लेकिन ज़रूर आगे फ्यूचर में मुझे सुनने का बहुत शौक है, लेकिन इंशाल्लाह। अब अभी तक तो ऐसा नहीं है मेरा इत्तेफाक। चलें, इंशाल्लाह बहुत सी दुआएं आपके साथ ही। सादिया सईद, आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? कोई ऐसी मेमोरीज जिसको सोचते हैं तो आज भी बड़ी हंसी आती है? मेरी एक है मेमोरी, और हैं तो दो तीन। वो आपको भी याद होगा कि हमने, मैं कहती हूँ जब व्लॉग का तस्वुर नहीं था तब हमने व्लॉगिंग की थी फार्म हाउस पे हम लोगों ने। और एक ये था कि हमारी यहीं पे रिकॉर्डिंग थी जिसमें हुरिया बाजी थी, आपा थी और जैनब बाजी उसकी होस्ट थी और मैं थी। अच्छा। तो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई तो हुरिया बाजी ने कहा चलो आओ अब मैं आज ना सबको बिरयानी खिलाती हूँ। तो हमने कहा चले ठीक है, सही है। अब हम बड़ी खुशी से, जिसको बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद है उसके साथ जुल्म ये हुआ कि जब हम नीचे उतरे ना, गाड़ी में बैठ के गाड़ी आगे चली गई। अच्छा। ड्राइवर के पास बाकायदा फ़ोन आया कि अगली गाड़ी जो आ रही है वो सादिया के घर की तरफ ही जा रही है, उसमें सादिया को बैठा दे। और वो बाकी लोग उस पर चले गए। फिर बिरयानी की पिक्चर्स भी मुझे खींच के भेज रहे हैं, दीगर चीज़ों की। और यकीन माने रात में मैं सोई हूँ तो मेरे ख्वाब में आई है वो बिरयानी की, हुरिया जी मुझे बिरयानी खिलाई है। और मैंने हुरिया जी को फ़ोन करके बताया कि मेरे ख्वाब में बिरयानी आ गई। वो कहते हैं सावन के अंधे को हरा रही सूझता है। लेकिन आपको वो कहते हैं ना कि मंजिल उसे मिली तो शरीके सफर शरीके न था। सफर न तो थे, ये सही वाला बात वाक़या है। हो गया लेकिन आपके ऐसा साथ। बात है, बिरयानी ऐसी डिश है कि वो हर इंसान को ही पसंद होती है। हाँ। किसी को बहुत ज्यादा पसंद होती है और जिससे जब नहीं मिलती तो फिर तो क्या उसको होता तो शिद्दत से एहसास अरे होता है। बहनों, ये तो पूछो कहेंगे क्या? सुमेरा सहर, माशाल्लाह आप लोग भी इतने सालों से ARY टीवी पर हैं। सहर शूटिंग के आजम, दौरान, कोई रिकॉर्डिंग के ये तो दौरान पूछो कि ये जुल्म था या कोई हंसी का वाकया था? जुल्म हुआ ना मुझ पे कि मेरी गाड़ी चेंज कर दी एंड भाई, बाकी लोगों के लिए तो हंसी का वाकया हो गया, इनके लिए जुल्म का वाकया हो गया। जी सुमेरा, क्या कहेंगी? यादगार एक वाकया यही है मुझे याद
कि हम लोग सब आउटडोर पे साथ ही थे। हम तमाम लोग सब साथ थे और बहरिया टाउन में दो दरिया पे थे हम लोग जब लास्ट टाइम जो था। तो हम लोग को जाते ही जब हम लोग अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करते करते थक चुके थे कि हमें भूख लग रही है या रमज़ानों का शूट था, तब इन लोगों ने कहा अभी ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद तो हुरिया बाजी लेकर गई थी, आओ चलो हम लोग कुछ खा कर आते हैं। तो हुरिया बाजी हम तमाम को लेकर गई थी, किसने क्या खाना है किसने क्या। जब सबने खा पी लिया भाई, जब डाइनिंग लगी तो अब ये लोग पुकार के कह रहे हैं कुछ खा लो कुछ खा लो। अच्छा, अब स्टार्ट हो मुझे रहा है। पता चला है। अच्छा। आने दो हुरिया को। मेरे साथ तो इतने अरसे से है, एक दफा उसने नहीं कहा होगा कि आपका कुछ खाते हैं। लेकिन उस दिन हुरिया बाजी को खुद भूख भी लगी नहीं, थी, ठीक है। सबका भला हुआ। उस दिन हुरिया बाजी ने सबकी दावत की खिलाती है, हाँ ये है। हाँ ये और जब हम लोगों को आपने सुना है। हम लोगों का आया कि खाने का वक्त है, अब खाएं तो भाई सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे हम और लोग ना ने, सिर्फ तो वो सब कुछ अपने ही खा लिए चुके। बल्कि अगर ड्राइवर होंगे उनके लिए भी हाँ, वो उनके लेती लिए भी करती है बिल्कुल। तो अभी बल्कि बात कुछ करेंगे ना ये हुरिया के हवाले से भी और बाकी जो हमारी दूसरी साथी सनौखा है उनके हवाले से भी मजीद कुछ बात करेंगे। जी सादिया इकबाल, आप बताइए ना कोई अच्छा मुझे सा एक कोई वाक़या वाक़या। याद आ रहा है। मैं जब ARY पे फर्स्ट टाइम नातिया कंपटीशन में आई थी, अच्छा, बहुत मुश्किल से याद किया। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी बहुत दूर से आई थी। बहुत दूर से आई थी। मैं उस वक्त मौजूद भी नहीं थी नातिया कंपटीशन में और मुझे वहाँ बताया था ठट्टे में। अच्छा, और ठट्टे में मैं मौजूद थी और मुझे पता चला कि मैं कराची कंपटीशन में पास सिलेक्ट हो गई हूँ और मेरा जो है नाम आ गया। अब मुझे रातों रात वहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। और वो जो हमारा सफ़र था, मेरे वालिद साहब को ये ख्वाहिश थी कि मैं बहुत आगे नात ख़्वां बनूँ, बड़ी नात ख़्वां बनूँ। उस वक्त तकरीबन मैं 15 साल की थी। ARY पे पहला कंपटीशन था। अच्छा, तकरीबन इस बात की तो तस्दीक ये भी करेंगी कि माशाल्लाह शगुफ्ता इमरान जो है उसको जजमेंट हाउस में थी, जजेस के प्राइज अंजाम दे रही थी और मेरा भी इन्होंने ही फैसला दिया था। उस वक्त मैं फर्स्ट पोजीशन, इशरत बाजी उसमें बाजी तो बहुत ही लेट पहुंची, इतनी लेट पहुंची कि बस वो जो कंपटीशन का जितने सब जो पढ़ने वाले थे वो सब पढ़ चुके थे। मुझे नहीं पता किसने क्या पढ़ा था, अच्छा, किसका क्या कलाम था। फिर हुआ ये कि भाई आखिर में मुझे कहा कराची की बच्ची अब कराची में आ गई, अब इससे नातिया कंपटीशन के सुनेंगे। अब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं इतनी टेंशन में थी और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये नहीं पता था कि कितनी टाइमिंग का कलाम पढ़ना है। मैंने तो आंखें बंद की, मैंने कहा भाई कुछ नहीं, टीवी पे तो आएंगे। अब्बू की ख्वाहिश थी ना कि टीवी पे आना है, टीवी पे आना है। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बस वो उस वक्त जो है अब्बू की ये ख्वाहिश थी तो मैंने भाई नात आंखें बंद करी और शुरू कर दिया। मुझे सब इशारा दे रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन खुले तो नजर आए ना। आंखें खुले तो मैं कुछ देखूं ना। आंखें खुले तो कुछ मैं पता इतना चलेगा। कलाम को खो के पढ़ा है। नहीं, मैंने उस वक्त वो कलाम पढ़ा था, मेरे आका के मुद्दत हुई है। अव्वल पोजीशन थी। अगर मैंने टाइमिंग का ख्याल किया होता तो फर्स्ट पोजीशन थी ना। लेकिन कराची की बच्ची कराची में मौजूद नहीं थी, हैदराबाद वाले यहाँ मौजूद थे, फैसलाबाद वाले थे। लेकिन बस वो मेरे साथ ये सीन होना था। लेकिन खैर उसमें भी अभी तक याद है वाकया। ये इसलिए याद है कि वो मेरी ज़िंदगी का पहला और मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे आप कंपटीशन जीत रहे हो, फिर पूरे कराची में टॉप कर रहे हो, फिर आप पूरे पाकिस्तान में टॉप कर रहे हो। एक बड़ा वो था 2014 की बात है। अच्छा, 2004 की बात है जब ARY नया शुरू हुआ था, एक साल पहले। QTV ARY QTV जो स्टार्ट हुआ था। तो माशाल्लाह तो आज जबकि भी वैसे सादिया इकबाल की मैं इतनी सी थी और मैं आपको बता रही हूँ वो वाकया मेरे जहन से कभी भी नहीं जाएगा ज़िंदगी में। एक तो ये वाकया था और एक सेकंड वाकया ये था कि जब हमारी सब नातों की रिकॉर्डिंग हो रही थी किसी कलाम की, अच्छा, तो उस वक्त जो है शगुफ्ता बाजी जैसे इनकी एंट्री हुई तो इनको नजर नहीं आया, ये नीचे गिर गई। और वो जब गिरी ना तो हम सब एकदम हैरत आगे परेशान, कहाँ से आई, आवाज़ कहाँ से आई। पता चला कि भाई हमारी शगुफ्ता बाजी जो है स्टेज से नीचे। तो महफिल रिकॉर्ड हो रही थी, वो आला हज़रत का शायद प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा उस वक्त। लेकिन फिर हम लोगों ने जो है जब जैसे पता चला होश में आए तो हम सब भागे, तरह भागती दौड़ती चलती हैं। जी इनको स्टेज नजर नहीं आया। तो ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान। दोस्ती की सुमेरा मुझे कवर कर रही है कि वो मैं इसलिए कवर कर रही हूँ कि मैंने ही आपको उठाया था। जी लेकिन नहीं, इनके गिरने पर नहीं, बात बताना है। वाकयात आपने कहा ना कोई वाकयात यादगार, तो ये भी एक यादगार था हमारे लिए। जिस दिन भी आती है रोज ही एक नया वाकया होता है। मैं गरजती बरसती भी आती हूँ
और थोड़ी देर बाद पानी के बुलबुले की लेकिन तरह एआर बह वाई जाती से शहर आजम बात ये है कि एक एआर वाई मोहब्बत से है। मोहब्बत है हमें। बिल्कुल ऐसे ही हमें ऐसा नहीं है कि और चैनल्स की ऑफर्स नहीं आती, लेकिन हम हमारे चैनल को ये इस प्लेटफॉर्म को नहीं भूल ARY सकते TV क्योंकि रखने हम हमारा सबकी शनाख्त है, मेरे हमारी मेरे वाले पहचान है, साहब हमारी एक ही बात मोहब्बत कहते है, थे कि सही बेटा बात है। जितनी तरक्कियां कर लो, जितना आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपने जिस सीढ़ी से चलना सीखा है ना, इस प्लेटफॉर्म को मत छोड़ो। अच्छा सबसे बड़ी तो हमारे सबसे ये मजे की बात जो पता है क्या? मोहब्बत जो जो इज्जत मजे की बात वो ये है, कहीं से नहीं कभी मिलती भी मेरे जोश साथ। चढ़ता है ना, तो मैं आमिर फैयाज जी कहती हूँ या रोबा जी कहती हूँ, भाई रोबा मुझे पैसे दे। वो क्या कहते हैं, अरे आप तेरे ही तो है ये चैनल, पैसे लो जी। सारा खेल ही खत्म। पानी के बुलबुले जब कहा आप चैनल ही है तेरा है, तो आपको क्या पैसे का, आप जब आपका चैनल है आपको क्या पैसे हाँ, आपा? वो ये कहते हैं। माइला बड़ी खामोशी से सोच रही है। माइला आप बताइए ना अपनी कोई मेमोरी शेयर करें, कोई QTV से हट के भी कोई अपने आप बता सकती है हमें कोई ऐसी बात। अच्छा मगर खनगरज मेरी होती है, अपने लिए नहीं होती है, हाँ। मैं सबके लिए करती हूँ। सबके लिए, जरा सबके सी लिए। नाइंसाफी नजर आती है तो मैं इसलिए लड़ती हूँ, और कोई बात नहीं। जी माइला। अच्छा मेरा भी जो है ना ARY डिजिटल का ये जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब नात पढ़ी अच्छा। थी और कंपटीशन था फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन ARY डिजिटल की, तो उसमें मैं आई थी। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, तो उसमें जब मैं स्टेज पर बैठी ना, तो उस टाइम ज़रा छोटी सी थी, तो मुझे कैमरा फेस करने में थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी। अच्छा। कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वो जो मतलब स्टेज था ना, वहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगी। अच्छा। जब जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं वहाँ जो है ना, मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ ये रहा। तो सुना था कि अगर कोई राग छेड़ दे तो बारिश शुरू हो जाती है, मतलब वो कौन सा राग था कि जिससे स्टेज हिलना शुरू हो गया? बस मैंने स्टार्ट किया और ठंडी ठंडी हवा, वो कलाम मैंने पढ़ा था। तो उसमें मैं ऐसी हो गई, फिर मैंने वही जब सादी बाजी कह रही थी ना कि फिर आंख बंद करके मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैंने फिर मुझे पता था कि मुझे एक अस्ता एक अंतरा पढ़ना है, तो मैंने वो उसी वाइब्रेशन में वो पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि वो मैंने राउंड जो है माशाल्लाह क्वालिफाई किया था। और ARY डिजिटल का तो वो एक मेमोरी है अभी तक, मैं जो है ना बताती हूँ सबको, जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था तो इस तरह का मेरे साथ सीन हुआ था। माशाल्लाह आपको याद है। लेकिन ये है कि यादगार रहता है, यादगार है, जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं इस प्लेटफॉर्म के, तो बहुत सारी यादें हैं, हमें तो अभी याद नहीं आ रही क्योंकि आपने अचानक से ये सवाल किया, वरना हम अगर इस पर स्टडी करें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात आएंगे। जब भी हम मिलकर बैठते हैं ऐसा ही तो याद करते हैं, और कभी तो हम इतने मजाक मस्ती के मूड में होते हैं कि बिल्कुल। माशाल्लाह कोई मतलब हमारे आपस में यूं दिख रहा होता है ना लोगों को कि भाई नात ख्वां आपस में बात नहीं कर रहे होंगे या एटीट्यूड वाले। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सना ख्वां एक ही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि हम सना ख्वां सब एक ही हैं, तो अभी एक सेगमेंट इसके बाद अभी मैं इस प्रोग्राम में इन करने वाली हूँ, उसमें आपको सबको बिल्कुल सच बोलना होगा। सेगमेंट का नाम ही है कि जो बोलना है सच बोलना है। लेकिन उससे पहले आप दोनों अगर कोई अपनी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें, जिसको आज भी अगर सोचते हैं तो ज़रा एक बड़ा एक हंसी आती है, कुछ अपने बचपन के हवाले से या कुछ अपनी फैमिली के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहें है तो बहुत, मगर इस वक्त कुछ भी याद नहीं इस आ पर। रही ये भी है। बहुत बड़ा वाकया है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये मुझे भी बादाम की आपको जरूरत बाद में ये भी एक वाकये के तौर पे याद आ गया कि मुझसे वाकया पूछा, मुझे वाकया याद नहीं आया। नहीं, बाद में फिर ये होता है कि यार उस वक्त हमने ये याद कर लिया होता, ये बात आ गई होती जहन में। पता है फिर मुझे बाद में कितना पछतावा हुआ। एक मिनट बाद में पता है क्या पछतावा हुआ? यार मैंने आंखें खुली रखी होती तो मेरी फर्स्ट पोजीशन मिलती। इतना मैंने जब प्रोग्राम चला हमारा रिपीट हुआ, जब टीवी पे मैंने देखा, पापा बोले मेरे साली तूने आंखें खुली रखी होती ना तेरी फर्स्ट पोजीशन। मैं अबू मेरे इतने मतलब वो इतने एक्साइटेड। ये तुम्हारी आदत बहुत पक्की आज तक भी है कि तुम जब आंखें बंद कर लेती हो तो फिर तुम्हारी आंखें नहीं खोलती, एक कैफियत में चले जाते हैं। बगैर का प्रोग्राम था, युसरा खान होस्ट करती थी, तो उसमें मैंने कलाम पढ़ा था ताजदार हरम। हम दोनों ने ना, अब वो उसमें इतनी गिराबंदी थी कि मैं बार बार पढ़े जा रही ताजदार हरम ताजदार हरम, वो कोरस आया जा रहा, मैं कशो आओ यहाँ मदीने चले मिलके चले, ये सब बार बार आ रहा था। जब मैं घर पर आई ना पढ़कर तो पापा कह रहे तुम तो एक लाइन के पीछे ही लग गई। मैं कशो आओ मदीने चले, आओ चले मिलके चले। मैंने कहा पापा कोरस था उसमें, और जो है ना हम मिलकर पढ़ रहे थे तो कह रहे वो सेगमेंट ही खत्म हो गया, तुम उसी में ही लगी रही। जबकि शगुफ्ता भी थी उसमें, और शगुफ्ता ने भी यही कहा था आके कि बहुत अच्छा कलाम गया, लेकिन गिराबंदी की वजह से। ये ऐसा ही होता है जब हम आंखें बंद करके पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा जा रहा होता है ब्रेक पे कलाम। लेकिन हमारे कि ये तो आगे खोलेगी नहीं, शिकायत आ गई अब जाओ तालियां भाई इसको सेगमेंट को खत्म करना है। ये जरा डायरेक्टर साहब से पूछे कि वो क्यों ब्रेक पे चले जाते हैं, इसका असल राज वो बताएंगे कि वो कितना लंबा चले जाता है। जी जनाब, इसके बाद एक और बड़ा मज़ेदार सा सेगमेंट हम प्रोग्राम में इन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।